खासकर योगी जी के लिए एक लाइन कहना चाहूंगा जो मैंने लिखी है, जो कि महाभारत से है कि धर्म पर चलने की हानि यही होती है कि हर हालत में धर्म निभाना पड़ता है। धर्म पर चलने की हानि यही होती है, हर हालत में धर्म निभाना पड़ता है। अपने भी धर्म विमुख हो जाए तो अपनों पर भी बाण चलाना पड़ता है। अब आप पीछे ना हटिए, ये नहीं है कि यादव होगा मुसलमान होगा तो बुलडोजर चलेगा और ठाकुर होगा तो बुलडोजर से तेल खत्म हो जाएगा। योगी जी को ये चीज अब उनकी साख दांव पर लग गई है, ये उनको दिखाना चाहिए। एक तरफ मुसलमानों ने दलितों का अपमान नहीं किया, मुसलमानों ने ये नियम नहीं बनाया था कि आप कुएं में पानी नहीं पी सकते हैं, मुसलमानों ने ये नियम नहीं बनाया था कि आप बराबरी में बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं। आज भी आपको तमाम गांव मिलेंगे जहां ये परंपराएं आपको देखने को मिलती हैं। यहां तक कि तमाम जगह अगर दलित कोई लोटे में पानी पी लेता है तो उसको भूंजा जाता है। संजय निषाद जी ने जाकर निषादों का सौदा किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ठीक है, तो उनके बेटे को टिकट मिला, उनकी जो पीढ़ियां हैं वो दुरुस्त हो गई। लेकिन ये कहीं पर उस समझौते में नहीं कहा गया है कि आप निषाद समाज के साथ न्याय करेंगे। लेकिन आप पुरानी फिल्में उठा के देख लीजिए तो अमरीश पुरी अगर गुंडा का रोल अदा कर रहे हैं तो उसका नाम कुछ ठाकुर से रिलेटेड होता था, ठीक है। इसका मतलब है ठाकुरों का दंश बहुत पहले से झेलते आए हैं दलित और जो है पिछड़ा वर्ग के लोग। लेकिन बीच में जैसे मायावती जी उभरी, लालू प्रसाद यादव उभरे, मुलायम सिंह यादव उभरे, उन्होंने जो है बराबरी का हक दिलाया। और फिर पिछले 10-15 सालों में मुसलमानों को विलेन बताकर फिर से जो है वही कहानी दोहराई जाएगी। और अगर अभी भी सचेत नहीं हुए तो एक दिन संविधान भी खत्म होगा। जिस तरह दलितों का अपमान पहले होता था उसी तरीके से फिर होगा। नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों, आज बात करेंगे गोरखपुर हत्याकांड को लेकर। गोरखपुर में ठाकुरों के द्वारा निषादों पर जो उनका हत्या करके उनके घरों को आग से जला दिया गया है, वहां की तस्वीरें सामने ये हैं कि जिसका घर जलाया गया है उसके पिताजी तो खत्म हो गए हैं, लेकिन उसकी बेटी की शादी है और उसने बेटी की शादी के लिए सारा सामान इकट्ठा करके वो रखा था अपनी उस झोपड़ी में। अब वो आग लग गई, जल गई है, पूरा सामान जलकर राख हो गया है, कोई राहत सामग्री नहीं मिली है। चंद्रप्रकाश जी हमारे को बताएंगे। चंद्रप्रकाश जी, गोरखपुर हत्याकांड, ठाकुरों के द्वारा निषादों पर अत्याचार, बिटिया की शादी थी, घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है और पीड़ित परिवार कह रहा है कि बेटी की जो सामान है कहां से हम लाएंगे। देखिए, इसमें मैं यही कह सकता हूं कि जो लड़की है उसकी किस्मत बहुत खराब है। अगर उसके साथ अपराध करने वाले यादव और मुसलमान होते ना तो वो मतलब उसको ताबड़तोड़ न्याय मिलता। अब उसमें दिक्कत आ गई कि उसके साथ जिसने अन्याय किया है कि वो ठाकुर पड़ रहे हैं। अब ठाकुरों पर अगर योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं तो उनके 2-3 जो बड़े मुद्दे वो फेल होते दिख रहे हैं। पहला मुद्दा जो ये कहते हैं कि ये सरकार बेटियों का सम्मान करती है, दूसरा कि ये सरकार सबको अपना मानती है, सबको एक तरीके जो हिंदुत्व की बात करती है कि दलित भी हमारे अपने हैं, तीसरा ये जो बात करती है कि हमारा प्रशासन बहुत बढ़िया है, गुंडा राज खत्म हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं अब उसमें तीनों चीजों में एक तरह से सेंध लगती नजर आ रही है। पहली बात है कि जिस तरह आपने कहा कि लड़की की शादी है, तो मैं यही कह सकता हूं कि अगर सरकार के अंदर जरा सी भी लज्जा है, जरा सी भी उसके अंदर इंसानियत है तो उसको बिना किसी भेदभाव के उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर उनके सामने क्या चुनौती आ रही है कि अगर वो जाकर मदद करते हैं तो वो ये मान ले रहे हैं कि पीड़ित परिवार वास्तव में पीड़ित है और ठाकुरों ने अन्याय किया है। अब अगर वो ये ऐसा करते हैं तो ठाकुर समाज को कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी हो जाएगी कि ये तो हमारे लोग थे, हमारे लोगों की तरफ लगना चाहिए। इसीलिए देखिए कई न्यूज चैनल में एक आध वीडियो ऐसी भी आई जहाँ पर जो निषाद परिवार है उसको ही मतलब अपराधी घोषित करने की कोशिश करी गई। आपने कहा कि मदद होनी चाहिए, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अपने घर में जनता दरबार में सीएम आवास में बुलाया, कोई मदद नहीं पाई और मदद उनकी वो हुई किसान दुर्घटना बीमा वाली उनकी योजना वाली मदद हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से वो मदद कोई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि देखिए आप मेरी मदद करिए, आप मामले को ज्यादा ना फैलाइए कि जिससे मेरी छवि खराब हो। तो इस समय मुख्यमंत्री जी खुद उस पोजीशन में जहां पीड़ित परिवार से मदद मांग रहे हैं और इसीलिए जो है जो आप कह रहे थे कि सपा का पूरा पिछली वीडियो में कि वहां डेलीगेशन जाने वाला था उसको रोका कि सिर्फ इसलिए कि ताकि हम सेट कर सकें कि बेटी जो है हमारे खिलाफ या ऐसा इस समय इस माहौल को ज्यादा गर्म मत करो वरना हमारी छवि खराब होगी और हम हो सकता है 2027 के चुनाव में हमारा मतलब नुकसान हो। सर मानी चाहिए, अगर आपके अंदर इंसानियत है, आप अगर वो लड़का नहीं उसमें जो जिसको मिश्रा थे उनको तुरंत जो है दिया गया था, जबकि उनका क्या कृत्य था कि वो एक तरीके से सांप्रदायिक दंगा भड़का रहे थे। जो वीडियो आई थी बहराइच घटना की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरह उसकी वीडियो आई थी। वो कोई पुण्य अच्छा काम नहीं, इंसानियत से भरा काम करने नहीं गया था, वो
गया था भड़काने, लेकिन उस सरकार ने उसको इनाम दिया क्योंकि वो जो कर रहा था वो सरकार की नीतियों के हिसाब से था, सरकार का फायदा करने वाला काम था। लेकिन इसमें सरकार का फायदा हो नहीं रहा, इसमें तो सरकार की थू-थू हो रही है ना कि एक तरफ जहां कहते हैं कि सारे लोग हिंदू हैं और वहां दूसरी तरफ दलितों को ना तो ऊंची जाति वालों ने पहले कभी हिंदू माना था और ना ही आज भी मान रहे हैं, सिर्फ वोट के चक्कर में एक बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है। गोरखपुर का निषाद तो योगी जी को अपना सब कुछ मानता है, क्या मुख्यमंत्री इसी न्याय की भी निषाद समाज ना करे? देखिए, उसने जो है संजय निषाद को अपना सर्वे सर्वा माना और संजय निषाद जी ने जाकर निषादों का सौदा किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ठीक है। तो उनके बेटे को टिकट मिला, उनकी जो पीढ़ियां हैं वो दुरुस्त हो गई, लेकिन ये कहीं पर उस समझौते में नहीं कहा गया है कि आप निषाद समाज के साथ न्याय करेंगे। अगर ये समझौता हुआ होता या इस कीमत पर जो है गठबंधन हुआ होता तो आज ठाकुरों के घर पर भी बुलडोजर चल रहा होता। लेकिन ये समझौता तो सिर्फ इस बात का है कि जब इन निषादों की वोट की जरूरत होगी तो हम संजय निषाद को दिखा देंगे कि ये हैं, आप इनके नाम पर वोट दे दीजिए, बाकी हम आपका पहले भी हनन करते आए, अब भी हनन करेंगे। ये अभी लोकतंत्र 1947 में इंडिया में आया, लेकिन उससे पहले भी जो इतिहास है, मुसलमानों ने दलितों का अपमान नहीं किया, मुसलमानों ने ये नियम नहीं बनाया था कि आप कुएं में पानी नहीं पी सकते हैं, मुसलमानों ने ये नियम नहीं बनाया था कि आप बराबरी में बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं। आज भी आपको तमाम गांव मिलेंगे जहां ये परंपराएं आपको देखने को मिलती हैं। यहां तक कि तमाम जगह अगर दलित कोई लोटे में पानी पी लेता है तो उसको भूंजा जाता है, समझ रहे हैं। और उनके मैं खासकर योगी जी के लिए एक लाइन कहना चाहूंगा जो मैंने लिखी है, जो कि महाभारत से है कि धर्म पर चलने की हानि यही होती है कि हर हालत में धर्म निभाना पड़ता है। धर्म पर चलने की हानि यही होती है, हर हालत में धर्म निभाना पड़ता है। अपने भी धर्म विमुख हो जाए तो अपनों पर भी बाण चलाना पड़ता है। अब आप पीछे ना हटिए, ये नहीं है कि यादव होगा मुसलमान होगा तो बुलडोजर चलेगा और ठाकुर होगा तो बुलडोजर से तेल खत्म हो जाएगा। योगी जी को ये चीज अब उनकी साग दांव पर लग गई है, ये उनको दिखाना चाहिए। एक तरफ वो धर्म को मानने की बात करते हैं, वो जांच क्या बात करेंगे, जांच चल रही है, जांच चल रही है तो वही जांच जब अखिलेश यादव ने कहा था कि जो उस मामले में अयोध्या वाले मामले में जांच होनी चाहिए तो निर्लज है, बहुत बेकार है, सब जो है अपराधियों के साथ खड़े होने वाले नेता है। आज क्यों कह रहे हैं जांच हो रही है? जांच नहीं हो रही है, ये उसको निपटाने की कोशिश करी जा रही है, किस तरह उस मामले को दबाया जाए और ठाकुरों पर लगी छवि को भी साफ कर लिया जाए और बाद में अपनी राजनीतिक छवि को भी साफ कर लिया जाए। उसका सौदा हो रहा है कि अब गोरखपुर से आए हैं, अब आप समझिए गोरखपुर में जो भी क्षत्रिय समाज है या ठाकुर समाज है उसको लगता होगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री हैं, जिसका चाहे घर जला दो, जिसको चाहे गोली मार दो। आप ये बात कर रही है, जो बात आप कर रही है मैं आपसे कहने वाला था, क्योंकि जब ठाकुर उनके घर पर गए थे तो उनकी बहन, उनकी बिटिया कह रही थी कि जो पीड़ित मतलब जिसके बेटे ने गोली मारी, आग लगाया, उसका पिता कह रहा था लगा दो आग, इस घर में देखा जाएगा, लगा दो मुख में आग, आग देखा जाएगा। वो एक कहावत है ना कि सब सैया हो कोतवाल तो डर काहे का। ये चीज आप मान लीजिए, ये सिर्फ क्योंकि इनके पास लगभग बहुत बड़ा हिस्सा गोदी मीडिया का है जो कि इनकी असलियत तो कभी दिखाता ही नहीं है। असलियत यही है, आप पुरानी फिल्में उठाकर देख लीजिए। मैं उन दोस्तों से जो मेरे ठाकुर मित्र हैं उनसे पहले माफी मांग ले रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारा समाज गलत होता है, लेकिन आप पुरानी फिल्में उठा के देख लीजिए तो अमरीश पुरी अगर गुंडा का रोल अदा कर रहे हैं तो उसका नाम कुछ ठाकुर से रिलेटेड होता था, ठीक है। इसका मतलब है ठाकुरों का दंश बहुत पहले से झेलते आए हैं दलित और जो है पिछड़ा वर्ग के लोग, लेकिन बीच में जैसे मायावती जी उभरी, लालू प्रसाद यादव उभरे, मुलायम सिंह यादव उभरे, उन्होंने जो है बराबरी का हक दिलाया और फिर पिछले 10-15 सालों में मुसलमानों को विलेन बताकर फिर से जो है वही कहानी दोहराई जाएगी। और अगर अभी भी सचेत नहीं हुए तो एक दिन संविधान भी खत्म होगा, जिस तरह दलितों का अपमान पहले होता था उसी तरीके से फिर होगा। समय धीरे धीरे लौट कर फिर आ रहा है, बहुत ही बारीकी से प्लानिंग वाइज सबको, सबके दिमाग में क्या डाल दिया गया कि भैया मुसलमान जो है संभल में मंदिर निकल रहा है, ठीक है। मंदिर जब था, जब मस्जिद भी नहीं था, हिंदू धर्म से ज्यादा पुराना मुस्लिम धर्म नहीं है, जब मुसलमान धर्म था भी नहीं, लेकिन तब भी छुआछूत थी, तब भी जो है भेदभाव था, उसका जिम्मेदार कौन है? आज तक उस पर ना तो न्यूज चैनल वाले रिसर्च करते हैं, ना तो कोई नेता उस पर बात करता है, या जो सत्ताधारी पार्टियां जो बात करती हैं धर्म की बात कर रहे हैं तो आप धर्म की देखिए ना कि कितनी चीजें बेहतरीन है। उसमें तो हर एक चीज, एक धोबी को लगा कि उनकी शायद अग्नि परीक्षा ना हो तो एक धोबी के लिए दोबारा अग्नि परीक्षा कराई गई भगवान राम द्वारा, सिर्फ ये बताने के लिए कि एक राजा का कर्तव्य होता है, प्रजा में एक व्यक्ति अगर उंगली खड़ा करता है तो आपको उसको भी सेटिस्फाई करना होगा। इन पर तो तमाम चैनल वाले, तमाम जो है पत्रकार न्यूज चैनल से निकलवा दिए गए, लेकिन उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई कि वो आकर उनसे जो है मुद्दे का सवाल पूछ सके।
बहराइच अभी जैसे आपने संभल की घटना का बात किया, संभल में पर डे मंदिर निकल रहे हैं। सपा के जो सांसद हैं उनके घर के दिखा रहे, कहीं 100 मीटर दूरी पर मंदिर, कहीं दूसरे मंदिर पर, ये सब चीजें सामने वहां की तस्वीरें आ रही हैं। देखिए वो एक नौटंकी है। आप समझ रहे हैं, मंदिर मस्जिद मंदिर या रामायण लिखते समय या कुरान लिखते समय किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि 2024 में या सन 2000 के आसपास राजनीति में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस हो जाएगी, इतनी जरूरत पड़ जाएगी। मंदिर का मतलब होता है कि आप पहले अपने धर्म को पढ़िए और अगर आपको भगवान में आस्था है तो आप उनके विचारों पे चलिए। पूजना तो आसान है लेकिन उसको मानना बहुत मुश्किल है। कहां पर रामायण में जिक्र है कि आप मंदिर का सहारा लेकर समाज को लड़ाएंगे? आखिरी सवाल पूछ लेता हूं, उसके बाद वीडियो समाप्त करता हूं। मैं जहां की बढ़ना गोरखपुर की घटना थी, गोरखपुर के पीड़ित लोग ये बात अभी तक कह रहे हैं कि मुझे न्याय की कोई उम्मीद नहीं कि मुझे न्याय मिल जाएगा, क्योंकि अभी जांच चल रही है, एक लोग को जेल में डाल दिया गया है। उसके बाद भी पीड़ित परिवार कह रहा है कि मुझे उम्मीद नहीं कि मुझे न्याय मिल पाएगा, वो भी योगी जी की सरकार में। देखिए मैंने कहा ना कि मैंने भी 1-2 वीडियो देखी जहां पर उस लड़की ने ऐसी बातें कही हैं, उनको न्याय नहीं दिया जा रहा। जो जांच की आप बात कर रहे हैं वो पूरा मैटर को जो है लीपापोती में लगे हुए हैं, ठीक है। वो कई बार उनको डराया धमकाया भी जाएगा। अगर पीड़ित परिवार कह रहा है, ठीक है, कि हमको सही से न्याय नहीं मिल रहा है, तो फिर वही योगी जी कहां चले गए जो अयोध्या वाले मामले में न्याय चाहिए था 100% दे रहे थे 250%, ठीक है। अब इनको 100 छोड़ दीजिए, इनको 10% नहीं मिल पा रहा है। तो वो मजबूरी में कहेंगे ना। और कहा होगा उन्होंने कम से कम 200 चैनल पर, लेकिन जितने भी गोदी मीडिया चैनल उन्होंने तो वो बाइट दिखाई नहीं होगी। यार झूठ पर ही टिकी हुई है। जब आई थी तब कहा था कि सबको 15 लाख रुपए देंगे, ठीक है। ये उनकी जो है फितरत में शामिल है कि आप जैसे आप इनके जो मैनिफेस्टो है, मैं तो कह रहा हूं 2017 2019 2024 का सिर्फ मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र होता है ना कि क्या क्या देंगे, वो निकाल के रखिए और फिर जाकर न्यूज चैनल्स पर देखिए कि उन पर बात हो रही है कि सरकार उन मुद्दों पर खरी उतर रही। सब भूल जाइए। जैसे चुनाव जीतेंगे तुरंत मंदिर निकल रहा है वहां मस्जिद के अंदर, वहां पर जो है मुसलमान दबा रहे हैं, यही नौटंकी चलती है।